नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लेट्स ग्रो टेक्निकल में। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं परचेज वाउचर में इनवॉइस मोड में एंट्री कैसे पास किया जा सकता है, जो कि टैली सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप परचेज वाउचर का यूज कैसे करेंगे, वो भी इनवॉइस मोड में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको परचेज वाउचर में जो है इनवॉइस मोड में एंट्री बनाने जरूर आना चाहिए, क्योंकि हमेशा और बार बार आपको जो है यही काम करना पड़ता है कि परचेज वाउचर में इनवॉइस मोड में कैसे एंट्री पास की जाती है, ये आपको जरूर जानना चाहिए। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट आ जाना है कहाँ पे, वाउचर्स में। ठीक है, वाउचर्स में आने के बाद जो है F9 बटन प्रेस कर लीजिएगा और F9 बटन प्रेस करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, तो हमने रैंडम कोई नंबर फीड कर दिया। और आपको बता दें कि ये लाइसेंसी वर्जन नहीं है, तो ये हर महीने के पहली या दूसरी तारीख को ही जो है एक्सेप्ट कर सकता है। आप 3 तारीख या उससे अलावा जो मतलब 2 से अधिक कोई डेट एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि ये लाइसेंसी वर्जन नहीं है। अगर लाइसेंसी वर्जन नहीं है और हर कोई डेट ये एक्सेप्ट कर लेता तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत भी जो है नहीं पड़ती। इसलिए जो है आपको डेट पे, इनवॉइस नंबर पे ध्यान नहीं देना है, आपको केवल सीखना है कि परचेज वाउचर का जो है यूज कैसे करते हैं इनवॉइस मोड में। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम, यानी किससे आप सामान खरीद रहे हैं वो मेरी क्या है, पार्टी है। दूसरा चीज, अगर उधार सामान खरीदते हैं तो पार्टी नेम के अंतर्गत उस व्यक्ति का नाम या उस दुकान का नाम जो है रिकॉर्ड किया जाता है। यदि आप नगद सामान खरीदते हैं तो कैश को रिकॉर्ड किया जाता है। यदि पेमेंट बैंक के थ्रू आपको प्राप्त हुआ हो तो बैंक को रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले पार्टी अकाउंट नेम हम कैश से स्टार्ट करते हैं कि जो सामान हम खरीदे हुए हैं वो नगद खरीदे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे कैश और सिंपल है, इंटर करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेट वगैरह देता है तो स्टेट वगैरह से यूज जो है आपको जीएसटी के अंतर्गत बताई जाएगी। फिलहाल हम उत्तर प्रदेश कर लिए हैं, बाकी अभी हम लोग सीख रहे हैं कि परचेज को इनवॉइस मोड में कैसे हम यूज कर। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि परचेज लेजर, क्योंकि यहाँ पे परचेज का लेजर जो है ऑलरेडी बना हुआ है तो बनाने की जरूरत नहीं है, आप इंटर करके आगे बढ़ जाइएगा। अगर नहीं बना होगा तो ऑल्ट सी करिएगा और यहाँ पर परचेज का लेजर बनाइएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे कंट्रोल इंटर किया, इसका अल्टरेशन ओपन होता है कंट्रोल इंटर से। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इसकी ग्रुपिंग कहाँ हुई है, परचेज अकाउंट में। तो आप परचेज अकाउंट करके इसे इंटर करके जो है एक्सेप्ट करा दीजिएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम और राइट साइड आप देखेंगे तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम आ जा रहा है, यानी पहले से जो मेरे पास सामान है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अगर इसमें से कोई सामान खरीद रहे हैं तो सिंपल है, बस उसे सेलेक्ट करके इंटर करके आगे बढ़ जाइएगा। अगर आप इसमें से नहीं कोई दूसरा सामान खरीद रहे हैं, नया सामान खरीद रहे हैं, तो उसके लिए आप डायरेक्ट अल्ट सी करिए। तो हम लोग ऐसे रेंडम तरीके से सीखेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए हम माउस खरीद रहे हैं, तो माउस किस कंपनी का, मैंने कहा डेल कंपनी का, और ये क्या है, एक प्रकार का माउस ही है। और ये किस में जाता है, पीस में जाता है। मैंने पीस कर दिया और सिंपल इंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे पूछेगा कितना क्वांटिटी, मैंने कहा 10 पीस। कितने रुपए के रेट से, मैंने कहा 350 रुपए के रेट से। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्वांटिटी भी पड़ गया, सामान का नाम भी पड़ गया, रेट भी पड़ गया। सिंपल इसी तरीके से इंटर करके आगे बढ़िएगा। फिर ऑल्ट सी करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, कीबोर्ड कर लेते हैं। क्या खरीद ले रहे हैं, कीबोर्ड खरीद रहे हैं। क्योंकि आइटम का नाम जो होता है ना मॉडल के साथ रहता है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट ऐसे कीबोर्ड माउस करके चलेंगे, थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। पूछ रहा किस कंपनी का, मैंने कहा दिल्ली कंपनी का। और ये किसके अंतर्गत आएगा, कीबोर्ड के अंतर्गत, बट इसमें बनाया नहीं गया। अगर आपको बनाना हो तो क्रिएट में जाइए और डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप कीबोर्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। एक और चीज जानिएगा, ये कैटेगरी ऑप्शन डायरेक्ट आपको दिखेगा नहीं, तो इसके लिए आप यहाँ पे जो है F12 बटन प्रेस करिएगा और ये शो मोर कॉन्फ़िगरेशन वाला पहला ऑप्शन यस करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम। यहाँ पे इसे क्या करना, आपको यस कर देना है और यस करने के बाद जो है एक्सेप्ट करा देना है, तभी ये कैटेगरी दिखेगा। और मेजर किस में होता है, पीस में होता है, तो इसे आप पीस करिएगा और
सिंपल है, इंटर करते हुए जो है आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। मैंने कहा कि इसे भी हमने कहाँ खरीदा, मतलब कितना पीस खरीदा, तो मैंने कहा 10 पीस खरीदा गया है। और रेट की बात किया जाए तो मैंने कहा कि 580 रुपए के रेट से खरीदा गया है। तो इसी प्रक्रिया से जितना भी सामान आपको खरीदना हो आप खरीदते चले जाइएगा और लास्ट में इसे इंटर करके जो है एक्सेप्ट करा दीजिएगा। तो हमने इनवॉइस मोड में आज सीखा कि परचेज वाउचर का यूज कैसे किया जा सकता है। इसके पीछे आपको बताया गया कि वाउचर मोड में परचेज वाउचर का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला परचेज वाउचर, तो इसकी यूज करनी आपको जो है बेटर तरीके से जरूर आनी चाहिए। अगर मान लीजिए हम सामान किसी से उधारी खरीद रहे हैं तो ऑल्ट सी करेंगे, उस व्यक्ति का नाम या दुकान का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा राम से हम सामान क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो राम से सामान खरीद रहे हैं तो राम कहाँ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। जैसे सन्ड्री क्रेडिटर करिएगा और यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर मतलब है लेनदार, यहाँ पे कह रहा है करेंट लायबिलिटीज है, यानी हमने किसी से उधार सामान खरीदा है तो व्यक्ति क्या है, लेनदार है, यानी उसको पैसा चाहिए। अगर हमने उधार सामान खरीदा है तो ये मेरी लायबिलिटीज है कि हम उसको पैसा देंगे, तो मुझे क्या करना, फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि उसने सामान मुझे उधार दिया हुआ है। तो इसलिए ये करेंट लायबिलिटीज शो कर रहा है। बाकी हमको कुछ नहीं करना है, इंटर करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे परचेज का लेजर बाय डिफॉल्ट बना हुआ है तो हमको कुछ करना नहीं है, बस इंटर करके क्या करना है, आपको एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ पे क्या करना है, इंटर करके जो है एक्सेप्ट करते चले जाना है। अब यहाँ परचेज का लेजर ऑलरेडी बना हुआ था तो ऑल्ट सी करने की जरूरत है नहीं, बस सिंपल है, सेलेक्ट करेंगे क्या खरीद रहे हैं। मैंने कहा जो है मैं क्या खरीद रहा हूँ, रैम खरीद रहा हूँ। क्या खरीद रहा हूँ, या मान लीजिए हम खरीद रहे हैं SMPS खरीद रहे हैं, ठीक है। ये किस में जाएगा, किस कंपनी का है नहीं पता, प्राइमरी करेंगे। किसके अंतर्गत जाएगा, अगर नहीं पता है या नहीं ऐड करना चाहते, नॉट एप्लीकेबल करेंगे। लेकिन बिना ये क्वांटिटी के आगे नहीं बढ़ेगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि बिना क्वांटिटी के जो है आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम पीस कर देंगे और इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। तो मैंने कहा कि 10 पीस है और ये कितने रुपए के रेट से है, 500 रुपए के रेट से है। तो इसी प्रक्रिया से जो है आप सामान खरीदते चले जाइएगा और इंटर करके इसे करिएगा एक्सेप्ट। तो यहाँ पे ये एंट्री हो चुकी है पास। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि परचेज वाउचर में आपको इनवॉइस मोड में एंट्री कैसे करनी होती है। तो इस तरीके से जो है परचेज वाउचर में इनवॉइस मोड में एंट्री आप बना सकते हैं। अब हम स्कैप करके बैक चलेंगे और चले जाएंगे स्टॉक समरी में। तो स्टॉक समरी में बताया गया हमारे पास किस किस कंपनी का कौन सा सामान है। तो देखिए SMPS का मैंने कंपनी नहीं दिया था तो डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा है कि 10 पीस है और 500 रुपए के रेट से है। और अल्ट F1 कर देंगे तो डिटेल में आ जाएगा कि डेल कंपनी का सामान है और डेल लैटिट्यूड 10 पीस, कीबोर्ड 10 पीस, माउस 10 पीस, इस तरीके से ये चल रहा है। इसे हम स्कैप करके बैक आ जाते हैं और फिर इसी के ऊपर चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पिछली वीडियो आप देखेंगे तो उस वीडियो में हमने ओपनिंग स्टॉक बनाया था तो जिसमें 7,01,50 रुपए का सामान था, लेकिन जो परचेज स्टॉक था वो मात्र 10,000 रुपए का था। अब देखिए 24,300 रुपए का हो गया। तो अगर परचेज वाउचर में जाकर एंट्री पास करते हैं तो उसमें जितना का आपने खरीदारी किया हुआ है वो सारी खरीदारी जो है आपके परचेज अकाउंट के ऐड में आएगा। और डायरेक्ट आप स्टॉक आइटम बनाए हुए हैं तो स्टॉक आइटम के अंतर्गत आएगा। तो आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होती है और ये ये परचेज वाउचर कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ये वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। दूसरी चीज, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो और यदि टैली प्राइम में आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की आपकी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो का फीडबैक भी जो है जरूर दीजिएगा। और अदर लोग भी सीखना चाहें तो उनको वीडियो ये जरूर शेयर करिएगा। तो ऐसे ही मिलते हैं किसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।